जो मुट्ठी भर लोग ये कहते हैं कि सरकार को महाकुंभ के आयोजन पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बजाय इससे सड़क, स्कूल और अस्पताल वगैरह बनाने चाहिए थे, उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि महाकुंभ से इस बार 2,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार हो सकता है। यह एस्टिमेट है, 2,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार होगा, जो पूरी दिल्ली के 4 साल के बजट के बराबर है। आज के बजट में सरकार ने पर्यटन को बहुत प्राथमिकता दी है। तो आप यह भी समझ लीजिए कि बजट से यह पता चलता है कि आने वाले वर्ष में और भविष्य में सरकार की योजनाएं क्या हैं। इस देश में सरकार विकास किस तरफ जाएगा, उसकी दिशा क्या होगी। तो सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के बजट में 199% की ऐतिहासिक वृद्धि की है, यानी लगभग 200% की वृद्धि की है, और अब पर्यटन के बजट को 850 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सीधे 2,541 करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार की कोशिश यह है कि वो भारत को टूरिज्म का हब बनाना चाहती है और भारत के धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देना चाहती है, और महाकुंभ से इसमें बहुत मदद मिलेगी। इस समय पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो रही है, और आज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 30 करोड़ को पार कर चुका है, और 3 फरवरी तक ये 35 करोड़ को पार कर जाएगा, और यह आंकड़ा अमेरिका की कुल आबादी के बराबर है। मतलब अमेरिका की जितनी कुल आबादी है उससे ज्यादा लोग तो हमारे देश में महाकुंभ में स्नान करके चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे देश के नेता सनातन धर्म की आलोचना करने में व्यस्त हैं, तब यही सनातन धर्म दूसरे देशों के लोगों को प्रभावित कर रहा है, और इसके कारण वर्ष 2023 में 97 लाख विदेशी भारत आए थे। अब आप यह देखिए कि विपक्ष इसे भारत की जगह बिहार का बजट क्यों बता रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जब संसद पहुंची तब उन्होंने मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी हुई थी, और यह साड़ी उन्हें दुलारी देवी ने उपहार में दी थी। ये वो दुलारी देवी हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, और वित्त मंत्री ने आज अपने भाषण में 8 बार बिहार का नाम लिया और बिहार को लेकर 5 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया कि बिहार में किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, आईआईटी पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, पटना एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा, और 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। अभी तक हमारे देश में फूड टेक्नोलॉजी से जुड़े 2 ही इंस्टीट्यूट्स थे, जिसमें से एक हरियाणा में है और दूसरा तमिलनाडु में। मिथिलांचल क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें बिहार के 38 में से 20 जिले शामिल हैं, और सरकार ने बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया है। मिथिलांचल को अलग राज्य बनाने की मांग काफी समय से हो रही है, और इस वर्ष के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। विपक्ष ने बजट को चुनावी राजनीति से प्रेरित बताया है, और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सरकार ने देश के बजट को बिहार का बजट बना दिया है, और इसमें आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। हमारे देश की राजनीति ऐसी ही है कि यहां अच्छे फैसलों की भी कभी दिल खोलकर तारीफ नहीं की जाती। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा है कि यह सरकार सोच से दिवालिया हो चुकी है, जो बुलेट के घाव का इलाज बैंडेड से कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें बजट नहीं, कुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा चाहिए। मायावती ने बजट को देश हित का कम और राजनीतिक स्वार्थ का ज्यादा बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह गांव और गरीब विरोधी बजट है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मिडिल क्लास और किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया। अब सबके रिएक्शंस क्या हैं इस बजट को लेकर, यह भी आप देख लीजिए। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी, उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है, और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा तो स्टेटों के नाम देखिए, बिहार जहाँ पे चोन आ रही है, बिहार बिहार बिहार, उसके बाद असम की आ रही है तो असम, पंजाब का तो नामो निशानी है। वो किसान धरने में बैठे 4 साल से एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए,
किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड। सो किसानों के विरुद्ध एक बजट था और किसान जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तो कुछ सुनी नहीं गई, तो दुख है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया। जो लोग ये कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये बजट किसके लिए आ रहा है? आपकी सड़कें ऐसी नहीं हैं, आपके शहर ऐसे नहीं जिसकी कैपेसिटी ऐसी हो कि हम लोगों को इतना संभाल पाएंगे। आप सोचिए क्यूटो बना रहे हैं आप वाराणसी को, क्या आपकी कैपेसिटी है कि लाखों लोग आ जाए? क्या दर्शन कर लेंगे आप? आपने शहरों को चौक कर दिया है बिल्कुल। शहरों में क्या है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर? आप तो स्मार्ट इंडिया और स्मार्ट वो शहर बसा रहे थे आप। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, हॉस्पिटल्स क्या है, एम्बुलेंस क्या है, तो क्या व्यवस्था दे रहे हैं आप? बिहार को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अच्छा, ये वोकल को जो मैंने कहा ना, वोकल को राहत मिला है। क्यों मिला है? 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, तो दिल्ली को ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने वोकल को राहत दिया। तो ये सब चुनावी घोषणाएं हैं। This budget is a clever budget aimed at the middle class voter in Delhi and the voters of Bihar. I'm happy for the finance minister for mentioning Bihar. I have no complaint at all. But what about other states? What about other people?